गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का फिर से क्लास स्टार्ट हो चुका है 3 दिन के बाद। तो पहले हम सैटरडे को टेस्ट लिए थे जिसमें 2 बच्चे ही पार्टिसिपेट किए थे, एक अभिजीत और सीमा। अभिजीत का परफॉर्मेंस सही रहा है, सीमा का भी सही रहा है, क्योंकि उन लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया उतने बच्चों में। और जो बच्चे नहीं किए हैं उन लोग एक बार परसेंटेज का फिर से क्लास आप लोग देखिए, एक्स्ट्रा टाइम देखिए, और क्वेश्चन को जो हम टेस्ट लिए हैं वो सब सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और बना के ग्रुप में भेजिए। ये नहीं कि टेस्ट खत्म हो गया तो हम नहीं बनाएंगे। जैसे आप लोग सिद्धार्थ रेगुलर आए हैं, फिर आपके पास जो भी स्टूडेंट आए हैं वो लोग भी सॉल्व करके भेजेंगे। तो आज हम लोग का टेस्ट का क्वेश्चन तो आप लोग देख ही चुके हैं, सॉल्यूशन हम भेज चुके हैं, आई मीन आपको आंसर के दे दिए हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, जो आपका यूनिट 1 में ही आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ हम लोग का यूनिट 1 में परसेंटेज आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, एक चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है जो यूनिट 1 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप लोग को ठीक दिख रहा है बोर्ड? सबको एक्टिव है, बोर्ड सही है? आपको ठीक दिख रहा है? कौन कौन बच्चे न्यू है? 44 नंबर तो सिद्धार्थ बताए ही है ना। 44 नंबर क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कराया ही है। देखती हूँ क्या है फिर से एक बार। फोन नंबर आप लोगों को जानना है? चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, मेरे को निकालने दीजिए। 44 नंबर शंकु का आयतन वाला, ठीक है। क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया था ये ना। 43 बताए थे और 44 आपका सेम 43 के जैसा बनता है, इसलिए आप लोग को टास्क दिए थे। कोई बात नहीं, देख लीजिए 44 नंबर हम बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का काम है। क्वेश्चन ढूंढ लीजिए मेरे को। हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि यदि किसी शंकु का, ठीक है, यदि किसी शंकु का त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाए। देखिए, एक हम लोग का शंकु है जिसकी त्रिज्या में हम लोग 40% की वृद्धि करते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि अगर वृद्धि करते हैं
अगर 1 लेके सॉल्व कर रहे हैं तो 1.4 लेंगे, इसलिए मैंने वहां पे 1.4 लिया था। आपका क्वेश्चन भी यही आया था कि मैम हम आर का मान 1.4 लिए या क्या क्वेश्चन आप किए थे, तो मैंने बोला कि नहीं, वो हम लोग वृद्धि किए इसलिए उसका वैल्यू लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिया, फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम 43 नंबर क्वेश्चन कराए हुए हैं, कोई बात नहीं, 44 भी देख लेते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग का बोल रहे हैं शंकु का आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, शंकु का आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, शंकु के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको निकालने के लिए बोला है। तो हमको बताइए शंकु का आयतन का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम पाई आर स्क्वायर एच हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग यहाँ पे पहले तो पुराना वाला क्षेत्रफल ये हो गया, अगर हम वृद्धि करते हैं तो वृद्धि जो करेंगे तो ये मेरा आर और एच में वृद्धि होगा ना, तो क्या मेरा दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, नहीं रहेगा, बट एक चीज सेम रहेगा जो कि है आपका, एक चीज सेम रहेगा जो है आपका 1/3 पाई आर, ठीक है, ये आपका 1/3 पाई जो है ये हम लोग का दोनों में सेम होगा। ये मान लीजिए हम इंक्रीज करते हैं, ये मेरा वृद्धि होगा, बट ये दोनों तो मेरा सेम रहेगा ना, इसलिए मैंने वहां लिखा था कि 1/3 पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया सिद्धार्थ कि हम वहां पे 1/3 को ऐसे क्यों किए थे, क्योंकि हम लोग के दोनों का यानी वृद्धि करने से पहले और वृद्धि करने के बाद दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको लॉन्ग प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, बट हाँ सीमा जैसे हम बनाई है लॉन्ग प्रोसेस से, वो तो ठीक है, अच्छा बनाई है क्योंकि हम 43 बता चुके थे, ठीक है। तो 1/3 पाई को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक 1/3 पाई लेंगे। yes, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि मेरा वृद्धि करने से पहले का क्षेत्रफल, वृद्धि करने से पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम वृद्धि नहीं करेंगे तो हम लोग का 1 × 1 = 1 ही रहेगा, है ना। अगर हम लोग वृद्धि नहीं करते तो 1 × 1 = 1 ही रहेगा, अगर हम लोग वृद्धि नहीं किए तब, ठीक है। तो हम लोग जब वृद्धि नहीं करते तो हम लोग का ये रहेगा, बट हम लोग जब वृद्धि कर रहे हैं तो सेम लिखेंगे, वृद्धि करने के बाद, वृद्धि करने के बाद का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन होगा आई थिंक ना, यहाँ आयतन लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 रहेगा, या फिर हम लोग त्रिज्या में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोला है त्रिज्या में 40% का वृद्धि और ऊंचाई में 20% का कमी, ठीक है, ये चीज हम लोग को बोला है, तो हम 40% का वृद्धि कर देते हैं और 0.8 लिख रहे हैं क्योंकि ये हम कमी कर दे रहे हैं। अब हमको बताइए 14 को स्क्वायर, इसका अब हम लोग का बताइए, हम यहाँ पे आप बोलिएगा मैम 14 को 8 से गुना कर देते हैं तो मेरा निकल जाएगा, बट नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर एच है तो हमको इसका स्क्वायर करना होगा, तो अब इसके बाद सॉल्व करना है, तो 1.4 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर है, बताइए 14 का स्क्वायर बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। 14 का स्क्वायर क्या होएगा, 14 का स्क्वायर 196। वेरी गुड अभिजीत, वो तो डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहे हैं। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो हम लोग यहाँ 1.96 × 0.8 लिखेंगे इक्वल टू 1। अब 196 को 8 से गुना कीजिए, 196 को जब 8 से गुना कीजिएगा क्या होएगा, 196 अच्छा सीमा दो दो बार लिख दी है,
तो 196 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 156 यानी कि 1.568 आएगा। अब देखिए 1.568 आया, हम आपको बताए थे कि 1 के बाद अगर 568 रहा तो हम लोग पॉइंट वाला तो इसको छोड़ देते हैं और 2 अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। उसी तरह हम यहाँ करेंगे 56.8, क्योंकि देखिए हम लोग का यहाँ पे एक क्षेत्रफल था ये, लेकिन एक क्षेत्रफल क्या हो रहा है आपका यहाँ पे एक से ज्यादा हो रहा है, यानी 568 जो है यानी 56.8 हम लोग का ज्यादा हो रहा है और ये एक से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया 56.8% का वृद्धि हुआ, प्रतिशत का वृद्धि हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा है कि नहीं 56.8। क्लियर है सिद्धार्थ? तब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे जाएंगे, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि आज का क्लास होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपका बाइलिंगुअल में होगा, दोनों हम दोनों का ही पढ़ाना है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले। आए हैं कि नहीं आज को? नहीं आए हैं। अब हमको बताइए, इतना बोलने के बाद भी अगर बच्चे लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या होएगा? ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना पढ़ा के चले जाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। देखिए तो हम लोग आज पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग हेडिंग चेंज कीजिए, बहुत दिन बाद, एक सप्ताह बाद हम लोग हेडिंग चेंज कर रहे हैं। यहाँ लिखिए सिंपल इंटरेस्ट, सुंदर सुंदर भाषा में। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी वाले प्रेजेंट है, अच्छा हिंदी वाले प्रेजेंट है, इंग्लिश वाले नहीं प्रेजेंट है ना? कोई बात नहीं, वो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, जो लाइव में आएंगे वो ज्यादा सीख के जाएंगे, इतना आप लिख के दे दीजिए, क्योंकि आप खुद देखते होंगे कि हम हिंदी में अगर बता ही रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को डाउट रहता है। अब डाउट को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करने जाए तो फिर आप लोग को क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं होगा। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हम ज्यादातर हिंदी भाषा यूज करते हैं, ठीक है? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर। सिंपल से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका हिंदी क्या हो सकता है, साधारण ब्याज। सिंपल का मतलब तो समझ में आ रहा है कि साधारण, इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है ब्याज। भाई साहब साधारण ब्याज है क्या? अब हमको साधारण ब्याज समझने से पहले तो हमको ब्याज समझना होगा कि ब्याज क्या है। इसका ढक्कन जान गया, ठीक है? तो उससे पहले हम लोग को ब्याज समझना। अब हमको एक बात बताइए, आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ब्याज क्यों कब दिया जाता है? ब्याज का मतलब होता है कि हम किसी से उधारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे, क्वेश्चन आज सॉल्व हो चाहे ना हो, फॉर्मूला डिस्कस हो चाहे ना, पहले क्लियर कर लेते हैं माइंड में। बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बस कंपाउंड इंटरेस्ट उतना नहीं पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही पढ़े हैं। हम लोग को याद होगा अभी भी फॉर्मूला सब P इंटू आर इंटू टी बटे 100, फिर आपका यानी इसका हिंदी अगर बता दे तो मूलधन इंटू आपका प्रिंसिपल, रेट, दर, टाइम, ये सब हम लोग सॉल्व करते आए हुए हैं। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे चुकी, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम आपसे ना, अब हम मान लीजिए हम आपका दुकान है, मान लीजिए इसमें अभिजीत का ही दुकान है, सबका एग्जांपल लेते हैं, ठीक? अभिजीत का दुकान है, हम गए, हमने अभिजीत हमको ये वाला पेन चाहिए, लेकिन उस टाइम मेरे पास 2 रुपया था और इसका दाम 10 रुपया है, ठीक है? इसका दाम 10 रुपया है, क्या अभिजीत हमको देंगे उधारी? बोलेंगे हाँ मैम 10 रुपए ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधारी तो हम नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि उनसे पेन लिए, आपसे पेन लिए, हम आपको 2 रुपया दे दिए और बोला अभिजीत हम आपको, मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, आप हमको 2 रुपए में पेन तो दे दीजिए, हम आपको पर डे आपको 1 रुपया देंगे, ठीक है? आपको 1 रुपया देंगे, या फिर मान लीजिए कि आपका जो बकाया राशि आप 1 रुपया एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, वो आपका 1 रुपया जो बढ़ा ना वो आपका इंटरेस्ट हुआ। अगर इसका दाम 10 रुपए है तो हम आपको 11 रुपए देंगे, ऐसा बता रहे। ये नहीं कि हाँ ये सब तो नहीं होता है, 10 रुपया तो भाई हम 10 रुपया देंगे, वो चीज हो गया। लेकिन जब हम लोग बड़ा बड़ा सामान सब लेते हैं, ये 10 रुपए में क्या इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन वही अगर हम 50,000 का सामान ले लिए सीमा से, ठीक,
तो उनके पास टीवी का दुकान है, हम गए, हमको कोई एलसीडी पसंद आ गया, हम मान लीजिए 50,000 का उनके दुकान से कोई चीज ले लिए। अब हम बोले कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, 25,000 रुपया है मान लीजिए, तो हम सीमा को क्या बोले कि सीमा नेक्स्ट हम ना आपको किराया मतलब इंटरेस्ट के रूप में आपको दे देंगे, आप हमको लोन पे दीजिए, हम आपको 5,000 रुपया पर महीना देंगे, बाकी का 25,000 क्लियर कर देंगे। आप हमको बताइए कि वो जो 25,000 जो बचा वो हम कितने समय में क्लियर करेंगे। इसी से क्वेश्चन भी बन जाएगा मुंह जबानी। 5,000 रुपए करके अगर हम उसको दे रहे हैं लोन पर मंथ, तो हम जो 25,000 रुपया बचा तो हम कितने मंथ में सीमा को क्लियर करेंगे बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन इसी में होगा। ठीक है, जब हम मान लीजिए कि लोन ले रहे हैं, ठीक है, लोन लिए और उस पे हम बोले कि आप हमको लोन पे दे दीजिए ये टीवी, हम आपको इंटरेस्ट में वो चीज रिटर्न कर देंगे जो बाकी पैसा है, तो हम आपको कितने मंथ के बाद आई मीन कितने आफ्टर सम हाउ मेनी मंथ्स आपको हम रिटर्न करेंगे, आपका पूरा क्लियर कर चुके होंगे, मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा होगा, वो आपको बताना है। 5 मंथ। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड अभिजीत, क्लियर है, क्योंकि 5 × 5 25,000 ऐसे हो गया, मेरा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा से बनेगा। और अगर नेक्स्ट हम बताते हैं, आपका इंटरेस्ट क्लियर हुआ, पहले तो आप डेफिनेशन ही लिखिए सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा छोड़िए, एक दो और एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए ये चीज हो गया, मेरा इंटरेस्ट समझ आ गया। अब क्या हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं टोटो से, ठीक है, हम मान लीजिए कोई टोटो से, बस से, ट्रेन से जा रहे हैं, तो अब हमको बताइए जो हम आपका किराया मान लीजिए हम 50 रुपया बस का किराया है, हम कहीं से कहीं गए, तो अब हमको बताइए वो किराया किस चीज का है, हम क्यों दिए उस किराए को, कि हम एक जगह से दूसरी जगह गए इसलिए, या हम उसका बस यूज किए इसलिए। इतना जानिए कि अगर हम आपका एक कोई भी चीज यूज कर रहे हैं और आप पे आपको वो चीज पे कर रहे हैं, तो वो आपका रेट हुआ, आपका मतलब हम आपको दिए, आपको अमाउंट दिए, ठीक है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमको जो पे कीजिएगा वो फीस होगा। आप अगर किसी रूम में रह रहे हैं रेंट पे और आप उसको पे कर रहे हैं, तो वो रेंट हो गया। आप स्कूल में अगर हो गया, फिर आप किसी से उधारी ले रहे हैं, तो वो आपका लोन हो गया ना। बहुत मतलब पैसे का भी अलग अलग आपका जगह पे यूज होता है। नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तो हम पैर से भी जा सकते थे, पैसा हम नहीं भी दे सकते, नहीं ऐसा नहीं, हम कोई चीज यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसको पैसा दे रहे हैं। आपका टीवी हम लिए सीमा से, ठीक है, तो टीवी लिए तो हम उसको यूज कर रहे हैं ना भाई। अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो वो क्या होगा, टीवी आके ले जाएगी, बोलेगा दीजिए मैम मेरा टीवी था, हाँ, पैसा नहीं दिया हमको दीजिए, यही चीज होगा ना। हम उनका सामान को आई मीन उनका थीम को जो भी उनका है, हम उसको यूज कर रहे हैं इसलिए उनको पे कर रहे हैं, ना कि हम एक जगह से दूसरी जगह गए, यानी वन स्पेस से आपके दूसरे वन प्लेस दूसरे सेकंड प्लेस गए, उसलिए नहीं, हम उनके थिंग्स को यूज कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, आप घूम जाइएगा कि क्या है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तब दिमाग घूमेगा। क्लियर है, आई मीन जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसको पे करना वो उस चीज के लिए है, ना कि हम उसका मतलब वो मेरा मदद किया। अब अगर हाँ ये चीज हम बोल सकते हैं कि अगर हम उस टोटो को ना खरीद लिए, देखते ही होंगे कि बहुत सारा मतलब हर जगह आपको टोटो दिखाई देगा, क्यों हुआ है, लोन पे दे रही है, आप लोन दे रहे हैं इसलिए। तो टोटो तो भाई हम ले लिए, उसको 20,000 रुपया भी दिए, ऊपर से और हमको पैसा देना है, ये चीज होता है, मतलब हम आपका यूज करके रख नहीं सकते हैं। क्लियर है, गुड। अब देखते हैं कौन एक आए हैं, जमाल अंसारी। क्लियर है, जमाल अंसारी हम लोग के बीच आए हैं, तो बताइए कि आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। आप कमेंट कीजिए जमाल कि आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि हम उस तरह से फिर बताना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे सामने रहेंगे तभी समझ में आएगा। अगर हम मान लीजिए ऑफलाइन ही क्लास पढ़ाते हैं, वहां सारे लोग हिंदी में हैं और एक बच्चा ऐसा इंग्लिश वाला जो आज आया कल नहीं आया, लेकिन मेरे हिंदी वाले सभी बच्चे आ रहे हैं, तो हम किस पे फोकस करेंगे। करना तो हमको दोनों पे ही है, लेकिन वो अगर पर डे आते तो हम दोनों लैंग्वेज सही से बता पाएंगे। जी बताइए जमा, क्या आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, आपको इंग्लिश में समझना होता है या फिर हिंदी में, मतलब हम उस तरह से यूज करेंगे फिर।
चलिए आप लोग लिखिए सिंपल इंटरेस्ट का। कमेंट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों लिख के पहले लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर हिंदी मीडियम वाले आप लिख सकते हैं ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए, हिंदी वाले ला रहे हैं। इज अ इंटरेस्ट चार्ज दैट borrows borrowers pay lenders for a loan। ठीक, अब यहाँ लिखिए साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज वाले लिखे। अगर आपका यहाँ पे लिखे, पहले इंग्लिश में हम समझा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट, यानी ये एक ऐसा ब्याज है, यानी आपका ब्याज है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज दैट बोरोवर्स पे लेंडर्स फॉर अ लोन। मीन्स कि आपका चार्ज जो करते हैं, एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं डेट बोरोवर्स, जो हम लोग खरीद रहे हैं, क्या करते हैं, हम लेंडर से कोई लोन लेते हैं फॉर अ लोन, लेंडर्स फॉर अ लोन। ठीक है, हम अगर आपसे लोन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, लेंडर्स को पे करेंगे। बोरोवर्स यानी कि हम लोग हो गए, लेंडर्स यानी जिससे लोन ले रहे हैं। ठीक है, हिंदी में अब लिखते हैं, लिखिए साधारण ब्याज ब्याज एक ऐसा ब्याज है जिसमें आपको देखिए डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस बार डेफिनेशन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का आ सकता है। ठीक है, ब्याज है जिसमें उधार लेने के लिए, उधार लेने के लिए आपको चुकाए चुकाए जाने वाले शुल्क। देखिए साधारण ब्याज क्या है कि जिसमें हम लोग उधार लेने के लिए आपको चुकाए जाने वाले शुल्क को देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हम आपसे कोई पैसा लिए उधार में, हम उसको चुकाएंगे। अब लिए हैं तो भाई हमको चुकाना ही है, तो उसी चीज को देखते हैं इसमें। अब इसको लिखने के बाद कुछ एलिमेंट्स आता है और आपका यानी कुछ मुख्य बिंदु आता है जो आपका हर क्वेश्चन में रिपीट होगा। वो चीज आपको कोई ना क्वेश्चन में दिखना ही पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ हम लोग दूसरा चीज देखेंगे। ये 5-6 एलिमेंट्स है जो मुख्य बिंदु है, आपको हर क्वेश्चन में देखना है। एक एक करके अभी हम समझाने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई थिंक आप लोग कर चुके होंगे अभी तक। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए इसको इरेज करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मुख्य बिंदु।
जानेंगे। कुछ कुछ बात है जो रिपीट होंगे। पहला तो आपका हमेशा देखिएगा मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, मूलधन। ठीक, दूसरा देखिएगा मिश्र धन। सबको क्लियर, सॉरी, अमाउंट। तीसरा देखिएगा रेट, दर। चौथा देखिएगा टाइम, समय। देखिए मूलधन, मिश्रधन, दर, समय, ठीक है। और कुछ होता है प्रिंसिपल, अमाउंट, आपका रेट हो गया, इंटरेस्ट, हाँ सॉरी इंटरेस्ट, ब्याज। ये 5 ऐसा बिंदु है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह देखने को मिलेगा मीन्स कि आपको ये चीज कहीं हर समय देखने को मिलेगा। आपको प्रिंसिपल भी निकालना होता है, अमाउंट भी निकालना होता है, रेट भी निकालना होता है, टाइम भी निकालना होता है, इंटरेस्ट भी निकालना होता है। अब बोलिएगा मैम एक साथ अगर सारा दे दिया तो मेरा बैंड बजेगा, हाँ तो बजेगा ही, क्योंकि देगा तो आपको निकालना पड़ेगा तभी ना मार्क्स मिलेगा। तो देगा, निकालना पड़ेगा, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तो आप यहाँ पे हैं ही, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं एक एक चीज को। अब आप देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, किसी को पता है? मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है कि जिससे हम बता रहे, क्लियर कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है ए, ठीक है, एक आदमी है बी, ये हमको लोन देता है, ये देता है और ये लेता है, बी लेता है, ठीक। ए हमको दे रहा है 10,000 रुपया और ये इससे ले लिया, कितना ले लिया? 10,000 रुपया ले लिया, ये इसको दिया, ठीक है। बात यहाँ ये हो जाता है कि अब हम इसको ना इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगा के मान लीजिए हम इसको देते हैं 15,020 रुपए, ठीक है, सॉरी 1520 रुपए ज्यादा हो गया, 15,200 कर देते हैं, हम इसको देते हैं। अब हमको एक बात बताइए, इसमें मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, बताइए। इससे दो क्वेश्चन सॉल्व होगा, दो चीज सॉल्व होगा। हम आपको क्या कहते हैं, ये मेरे को लोन देते हैं, हम इससे लोन बोरो किए और हम इनको फिर लेंडर पे किए, ठीक है। बताइए कौन सा है? 10,000। वेरी गुड सिद्धार्थ। अभिजीत, सीमा, अच्छा 1,000 रुपए। अब 9,000 रुपया रख दिए क्या अभिजीत? अच्छा दे दिए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्लियर है कि मेरा जो हम 10,000 रुपया दिए थे स्टार्टिंग में, ये हम जो फर्स्ट में दिए थे 10,000 रुपया, वही आपका प्रिंसिपल है। हाँ, अब हमको बताइए ये जो 15,200 रुपया दिए, ये मेरा क्या है? क्लियर है, मेरा 10,000 रुपया होगा। मूलधन मतलब हो गया ऐसा राशि, आई मीन ऐसा अमाउंट, यानी कि दैट अमाउंट जिसमें जो आपको हम लोन पे दिए, ऐसा राशि जिसको हम उधार लेते हैं। हम आपसे अगर 10 रुपया उधार दिए तो वो आपका मूलधन, हम आपसे लिए 15,000 रुपया तो वो मूलधन। अगर हम आपको दे रहे हैं 15,010 रुपया तो वो 10 रुपए जो दिए वो ब्याज हो गया, और जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो मिश्रधन बच जाता है। अमाउंट, वेरी गुड अभिजीत। नहीं, 15,200 आपका अमाउंट हो गया ना सिद्धार्थ, 15,200 अमाउंट हो गया, जबकि इसमें 5,200 रुपया जो हो गया ये मेरा इंटरेस्ट है, समझे, ये मेरा इंटरेस्ट है, बट ये मेरा अमाउंट है जो हम दिए हैं। क्लियर है, ये मेरा अमाउंट है। देखिए अब हम आपसे एक तो क्वेश्चन देखते हैं। हम आपसे लेते हैं, मान लीजिए सिद्धार्थ क्या किए,
सीमा को दिए 150 रुपया, ठीक, ये सीमा को 150 रुपया दिए। सीमा क्या करती है, इसको 180 रुपया देती है। सीमा 180 रुपया देती है। हमको इसमें बताइए इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है और प्रिंसिपल क्या है, जल्दी जल्दी। इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है और प्रिंसिपल क्या है, बताइए। यहाँ बताइए अमाउंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या है। कल एक डिस्कशन क्लास शायद हमको देना पड़ जाए, अगर जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे तो आज ही क्लियर हो जाएगा डिस्कशन। प्रिंसिपल 150, वेरी गुड सिद्धार्थ। सीमा, जमाल, आप लोग भी आंसर देने का कष्ट करें। अमाउंट 180, वेरी गुड। इंटरेस्ट, अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया भाई कि हम अमाउंट क्या हो गया, इंटरेस्ट क्या हो गया। और पता है हम आपको बताते हैं, आप लोग बोलिएगा मैम से भी गलती होता है। हाँ, हम जब सॉल्व करते थे ना स्टार्टिंग में, मेरे लिए सबसे हार्ड चैप्टर हुआ करता था, सच बोलेंगे हाथ में मैन भी। हमको आज तक समझ नहीं आया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। हाँ मतलब अभी आ गया, मतलब जब हम पढ़ते थे ना स्कूल में, जब सॉल्व करते थे, कभी नहीं समझने वाला चैप्टर है मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझ में आ गया है, क्योंकि हम इसी तरह तोड़ तोड़ के अपने अपने से समझे। वैसे यही चीज होता था कि अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है और फिर इंटरेस्ट क्या हुआ, हमको यही चीज क्लियर नहीं होता था, इसलिए हम ये सब चीज डिटेल में बता रहे हैं, छोटे छोटे चीज। सीमा और जमाल बताइए क्लियर है, इन दोनों को तो क्लियर है, ये चीज पता है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट हो, प्रिंसिपल हो गया 150, अमाउंट हो गया 180 और इंटरेस्ट हो गया 30 रुपये ना। हाँ ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल, अमाउंट और इंटरेस्ट समझ गए। अब हम लोग रेट और टाइम समझेंगे, ठीक है। रेट मतलब हो गया कि हम आपको पहले भी बताए थे, क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में। अगर हम इससे मान लीजिए ए और बी है, ये इससे 100 रुपया लिया, ठीक है, बी आपका 100 रुपया लिया और इसको दिया 190 रुपया, समझिए, ठीक, 190 रुपया दिया। और इसको जो 100 लिया, 90 रुपया ज्यादा दिया मेरा, ये 90 रुपया ज्यादा दिया तो ये मेरा इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। 90 रुपया जब ज्यादा देता है तो ये मेरा इंटरेस्ट होता है। और इसको बोलता है कि हम हर मंथ आपको, हर मंथ आपको हम 9 रुपया करके या 10 रुपया करके देंगे, यानी 9% की दर से, 10% की दर से ये देते हैं। परसेंट में ही होगा, जब भी आपका रेट लिखेंगे हम परसेंटेज में लिखेंगे, इसी देखिएगा, ठीक है। रेट निकालने के लिए देंगे तो सिर्फ नहीं, अगर रेट आपका आंसर आ गया गुना करके 12 × 6 72, तो आप इसको 72 लिख के नहीं छोड़ दीजिएगा, परसेंट लगाइएगा हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है। रेट क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे टाइम। तो हम लोग कुछ समय के लिए, जैसे हम स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम 50,000 रुपए का टीवी लेते हैं और हम इसको 25,000 पहले पे कर देते हैं, डाउन पेमेंट कर देते हैं, अब मेरे पास बचेगा 25,000 रुपया, ठीक है, मेरे पास 25,000 जो बचा, हाँ आपको बोले ना 5,000 रुपया करके पर मंथ देंगे, 5,000 रुपया करके पर मंथ देंगे, तो कितने मंथ में हम आप इसको देंगे, तो 5 मंथ में देंगे, तो यही ना मेरा टाइम हो गया कि हम 5 मंथ में देंगे। यानी आपका इस चीज में इतना है, देखिए दर भी रहेगा, समय भी रहेगा, मिश्र धन भी रहेगा, मूलधन भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा। ये पांचों क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बस समझाने वाला बात। इतना इसमें याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में किसके ऊपर ब्याज लगता है बताइए, मूलधन के ऊपर या मिश्र धन के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट में किसके ऊपर ब्याज लगेगा, जो हम ब्याज लगाएंगे,
इसके लगेगा। ठीक है, मूलधन पर प्रिंसिपल पर, ठीक है। ये दोनों पे किस पे लगेगा, हम लोग का प्रिंसिपल में लगेगा, ठीक है। अमाउंट पे तो नहीं लगेगा क्योंकि अमाउंट तो मेरा खुद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से मिलके बना होता है, ठीक है। बस इसी में हम लोग का प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल पे ही हम लोग का इंटरेस्ट जुटता है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है कि ब्याज के ऊपर ब्याज इसमें नहीं लगता है, यानी अगर हम ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, इसका मतलब समझिए। अगर हम आपसे लेते हैं 5% की दर, हम हर मंथ देंगे। अगर मान लीजिए हम 5 महीना में क्लियर कर रहे हैं, 5% की दर से 5 महीना में क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक बार क्या हो गया कि पहला महीना में ही मेरे पास पैसा नहीं रहा, तो हम आपको कहाँ से देंगे, नहीं देंगे। तो वो जो 5% बचा उस महीना का लोन मेरे पास तो बाकी रह गया, लेकिन बात तो हुआ था 5% की दर से, और ये साधारण ब्याज चुकी है। तो हम इसमें क्या बोल के लिए थे कि हम आपको 5% के दर से देंगे। अब ये नहीं कि हम अगर नहीं दे पाए तो आप उस पर और 2-3% दर बढ़ा दिए, ऐसा इसमें नहीं कर सकते। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज में होगा कि 1 महीना का नहीं दिए तो अब आपको डबल देना होगा, वैसा हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ब्याज के ऊपर ही ब्याज लगेगा, ये चीज नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सबको आंसर दे देगा। तो इंग्लिश में लिख लेते हैं। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹72 rate? ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन, इसी का हिंदी में देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं। 7200 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकाले। 2-3 क्वेश्चन देंगे जो आप लोग ही बनाइएगा और अभी ही बना करके सेंड कीजिएगा ग्रुप में, तब हम कल से मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक। हम समझा दे रहे क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7200, ठीक है, यानी 7200 रुपया में आपका कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, आई मीन कितना ब्याज लगेगा वो निकालना है। जब हम लोग का 12% दर रहेगा 7 साल के लिए, यानी 7200 रुपए पर 12% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा वो निकालना है। फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एसआई का फॉर्मूला आपका हो गया P/R/T/100। इस फॉर्मूला से हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेंगे। अगर हम लोग का अमाउंट निकालने बोलेगा, ठीक है, अमाउंट निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, ठीक।
अब अगर हम लोग को दे दिया रेट निकालने के लिए और टाइम निकालने के लिए, वो इसमें हम जब हम लोग रेट और दर निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप हम लोग यहाँ पे दर को इधर ले आते हैं और इंटरेस्ट इंटू 100 करेंगे और नीचे आपका आ जाएगा SI। ठीक है, ये चीज हो गया। टाइम के लिए भी उसी तरह करेंगे। देखिए टाइम के लिए हम क्या करते हैं, आपका रेट हो जाएगा यहाँ, फिर इंटू 100 बटे SI। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है शॉर्टकट ट्रिक वाला। शॉर्टकट वाला बहुत ही फॉर्मूला है, अभी हम लोग 2 वर्षों के लिए भी दिया रहेगा कि दर निकालने का, तो उसका भी फॉर्मूला है। वो सब जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आपको हम 1-2 क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करते हैं जो आप लोगों को अभी सॉल्व करना है और अभी के अभी ही भेजना है। होमवर्क आपका कल से शुरू होगा, कल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपका आज का यही क्वेश्चन है, बना के सेंड कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग को वीडियो समझ में आएगा और आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा जिनको भी कहीं पे डाउट होगा तो। ठीक है, यहीं पे क्लास रखते हैं। गुड नाइट।